हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज जॉब अपडेट में। और मैं हूं बिगेफर सोनी। आज मैं आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो कि गवर्नमेंट है और एक परमानेंट जॉब है। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। साथ में अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो देखो दोस्तों, चैनल को शेयर करो यार, राइट। क्योंकि कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है और जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो बाकी लोगों तक पहुंचेगी नहीं और हमें वो मोटिवेशन नहीं आएगा आगे वीडियो बनाने का, राइट। तो बस इसी आशा के साथ चलिए आगे चलते हैं और मैं बताऊंगा क्या जॉब है, क्या पेमेंट रहने वाली है, ठीक है, क्या काम है, कौन सा काम है और कहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, किस टाइप के क्या जॉब रोल है, क्या क्वालिफिकेशन है और सबसे बड़ी बात कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो जॉब निकल के आई वो निकल के आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं एनआईटी। आपने एनआईटी का नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के लिए निकाली गई? दुर्गापुर। ठीक है, तो आपको ये बात नोट करनी है कि ये चीज़ क्या कहाँ के लिए निकाली गई है? एनआईटी दुर्गापुर के लिए। अब जान लेते हैं क्या वैकेंसी है, किस चीज़ के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे एनआईटी दुर्गापुर भर्ती है, दुर्गापुर भर्ती 2022। कौन सी पोस्ट के लिए? तकनीशियन और सीनियर तकनीशियन, दो पोस्ट निकाली गई है, एक तकनीशियन के लिए, एक टेक्नीशियन के लिए और दूसरा सीनियर टेक्नीशियन के लिए। पद कितने हैं? 37 पद है। आपको लग रहा होगा पद कम है, लेकिन मैं बता दूं कि जब सफिशियंट पद है, अगर आप किसी ने अच्छे तरीके से तैयारी करी होगी तो वो अच्छे से निकाल पाएगा। ठीक है, अंतिम तिथि की बात कर ले तो अंतिम तिथि क्या है? 29 अप्रैल 2022 रहने वाली। चलिए अब आगे चल के देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन और क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया है। ठीक है, तो वेबसाइट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। पद है तकनीशियन, सीनियर तकनीशियन का। ठीक है, तो आइए चल के देखते हैं। अब जो आपका नौकरी का स्थान रहने वाला वो कहाँ रहने वाला? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। तो दुर्गापुर कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में आपको ये जॉब लगने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो वेतनमान कैसे मिल रहा है। तो तकनीशियन को जो वेतनमान मिलेगा वो 7वें पीसीसी, यानी आपने सुना होगा 7th लेवल का जो वेतन होता है उस पर मिलने वाला है। ठीक है, सीनियर तकनीशियन को 7th पे का लेवल 4। ठीक है, तो आगे अभी आपको पता चल जाएगा क्या रहने वाली है। योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या मांगी गई है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ योग्यता जो यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। तो देखिए यहाँ पे योग्यता जो मांगी गई है वो बहुत ही है, जो उसमें बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ साथ सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपका पहली बात तो 12वीं होना चाहिए कम से कम, कितने परसेंट से? 60% से। या फिर अगर यहाँ पे क्या बताया गया है, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% के साथ उपयुक्त ट्रेड में 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का एलटीएल कोर्स। देखिए एलटीएल कोर्स क्या कहलाता है? अगर आप 1 साल का कोई भी कोर्स कर से एक प्रॉपर फील्ड से, और देख क्या बता रहा है सीनियर सेकेंडरी की बात, ठीक है ना। तो 10+2 सीनियर सेकेंडरी पता है आपको, ठीक है। तो उसके साथ आपका 1 वर्ष का ट्रेड, मतलब आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं वहीं पे 10वीं से। तो 10वीं में कम से कम 60% मार्क, उपयुक्त ट्रेड में 2 साल का, मतलब एलटीएल प्रमाण पत्र। एलटीएल मतलब आप आईटीआई समझ सकते हो उसको। ठीक है, आईटीआई होना चाहिए, मतलब आईटीआई की डिमांड यहाँ पे करी गई है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया। तो देखिए मैं बता दूँ, ये जिन्होंने पीपीटी कर रखा है, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक कर रखा है, ये उनके लिए भी है। ठीक है, और साथ में इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाली गई है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर और विज्ञान इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई करी उन्होंने वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पृथ्वी और पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके अलावा अगर उसके आगे बात अगर करें, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए भी जगह निकली, जिन्होंने मैकेनिकल पर पढ़ाई करी, धातु कर्म और सामग्री इंजीनियरिंग। ठीक है ना, तो जिन्होंने वेल्डर या मेटल वगैरह इससे पढ़ाई करी तो उनके लिए भी ये पद है। अब मैं आगे आपको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन करेगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो फीस रहने वाली है, देखिए यहाँ पे फीस तो थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। ठीक है, 1000 रुपये रखी गई फीस ST SC OBC के लिए, और सॉरी जनरल OBC और EWS के लिए। वहीं पे अगर बात करें ST SC और वुमेन की, यानी जो महिला है उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है ना, तो उनको कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। तिथि नोट कर लीजिए, खुलने की तिथि 6 अप्रैल और आखिरी तिथि जो है तो क्या है? 29 अप्रैल। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर।
तो ये दोस्तों हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन से में कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है। तो देखिए टेक्निकल अटेंडेंट, ठीक है ना, ये टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी पोस्ट निकल के आई है। तो यहाँ पे टोटल 22 पोस्ट है, ठीक है, टेक्निकल अटेंडेंट की, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह की डिमांड करी गई है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं सीनियर टेक्नीशियन के, जो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन के जो पोस्ट है ना, वो 12 पोस्ट है, ठीक है। जनरल के लिए 7 है, एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 1 है, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन के। तो देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन के करीब 25 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। तो जनरल की 11 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और पीडब्ल्यूडी की 1 है। उसके अलावा भी कुछ वैकेंसी है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका 12th है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जॉब निकली है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की जॉब है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट की है ना। पर्सनल असिस्टेंट की भी आई है, स्टेनोग्राफर जिन्होंने स्टोनो से किया हुआ है, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, ठीक है। तो जो कोई भी लैब अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट बनना चाहते हैं उनके लिए भी जॉब निकाली गई। देख सकते हैं जॉब कितनी निकाली गई है। तो एक अच्छी क्वांटिटी में जॉब निकाली गई है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे एज लिमिट और क्राइटेरिया की, ठीक है। तो देखिए अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, BE BTech होना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए। तो देखिए इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में क्या बैचलर ऑफ डिग्री साइंस में होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास BE BTech नहीं है, तो अगर आपने BSc कर रखी है, ठीक है, अगर आपने BSc कर रखी है तो आपके पास BSc में फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री भी यहाँ पे मांगी गई है, अगर आपने मास्टरी कर रखी है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल अटेंडेंट सीनियर टेक्नीशियन की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सीनियर टेक्नीशियन की जॉब आएगी उसकी अधिकतम उम्र कितनी रखी गई है यहाँ पे, 33 साल, ठीक है, 33 साल रखी गई है। यहाँ पे आपका क्या मांगा गया है, 12th मांगा गया है, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका क्या मांगा गया है, 12th मांगा गया है। साथ में ITI मांगी गई है, अगर आपने 12th भी आप दे सकते हो और ITI भी दे सकते हो अगर आपने ITI कर रखी है तो, ठीक है। अप्रोप्रिएट का ट्रेड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अप्रोप्रिएट ट्रेड का मतलब होता है, यहाँ पे बताया गया है, स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन कौन से ट्रेड। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट के हिसाब से दे दिया गया है। तो जैसे केमिकल इंजीनियरिंग तो आपका सिविल, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप सिविल में क्या क्या आता है, तो सिविल में आपका आता है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, प्लम्बर और सर्वेयर। तो देखिए ITI में ये पोस्ट होती है। तो ये जिन्होंने इस ब्रांच ITI कर रखी है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर साइंस वगैरह दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, IT सिस्टम वगैरह ITI में ट्रेड पाए जाते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो ये सब ट्रेड जो है ना ITI में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कम टाइम में ये वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा सारी नोटिफिकेशन दे करके, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन के बारे में। तो टेक्नीशियन की उम्र 27 साल रखी गई है और यहाँ पे देखिए आपने बता ही दिया कि मैंने 12th अगर आपने करी तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने ITI कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। वहीं पे टेक्निकल अटेंडेंट वगैरह, लाइब्रेरी असिस्टेंट की आप देख सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, है ना, आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी मतलब स्ट्रीम से, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के लिए क्या चाहिए आपको, BE BTech चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। FS के लिए भी क्या चाहिए, जो FS की वैकेंसी है उसमें भी क्या चाहिए, आपका बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। सुपरिटेंडेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी स्पीड मांगी गई है, ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टेनोग्राफी में। वहीं स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए निकल के आई है, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट की है तो यहाँ पे 10+2 मांगा गया है, यानी 10वीं 12वीं आपका होना चाहिए और साथ में 35 वर्ड होना चाहिए, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की जॉब आज आई है। तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट की भी है। तो यहाँ पे आप जिन्होंने 12वीं मतलब 12वीं तक की पढ़ाई करी तो उन्होंने वो कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं, ओके।
तो आप देख लेते जनरल इंस्ट्रक्शन क्या बताई गई। तो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट फिल करने हैं यहाँ पे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट वो आपको लगाने हैं। दूसरी चीज़ आपको बताई गई, कैंडिडेट फुड अपलोड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें पीडीएफ के फॉर्म में सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और 10 MB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको एक 10 MB तक की फाइल बनानी है। कैंडिडेट अप्लाइंग मोर देन द पोस्ट फूड सेपरेट ऑनलाइन, देखिए अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने टेक्नीशियन के लिए भी किया और ऑफिस अटेंडेंट के लिए किया, तो आपको दो बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। एक फॉर्म से ही आपका दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, और ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। और मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है, अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है। और बता ही दिया मैंने कि जो फीस है कितनी रहने वाली है। तो ये टेक्निकल अटेंडेंट वगैरह की, लैब अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट को छोड़ करके सबकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, 1000। इनकी फ़ीस कितनी है, 800 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और अब देखिए, हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करनी है। तो आपको इनके वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले आपको यहाँ पे फीस फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको सिलेक्ट कॉर्पोरेट जॉब करके आएगा, तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया सिलेक्ट करना है। फिर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल टीचिंग का, देखिए थोड़ा सा ये इस तरह से फीस अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ा था, क्योंकि मैंने एक बार किया था IOCL के मैंने फॉर्म में मैंने किया था, तो मुझे थोड़ा दिक्कत आई थी। तो मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कैसे इसका फीस भरना होता है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि सारी डिटेल मैंने बताई दी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई करूँगा, या तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। शेयर करना तो ना ही भूलें, है ना। बस इतनी ही आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।